अशोक कुमार जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, कहा गया है कि अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। महाराज श्री, हम इन दोनों परिस्थितियों में विचार और जुबान पर काबू कैसे रखें, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छी बात की है, अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। पूछा है हम अपने विचार और जुबान पर काबू कैसे रखें। देखिए, विचारों पर नियंत्रण के लिए व्यक्ति को रोज कुछ अभ्यास करना चाहिए। वो अपना एक प्रतिक्रमण करे। शाम को सोने से पूर्व, रात्रि में सोने से पूर्व अगर हो सके तो परमात्मा के दरबार में अथवा अपने घर में प्रभु परमात्मा और गुरु को याद करके दिन भर के विचारों को रिकॉल करें। मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करें। और जो बुरा किया है उसके लिए अपने मन को धिक्कारें कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, हाय मैंने बुरा किया और अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, जब भी कभी मौका आएगा ऐसा नहीं करूंगा। और जो अच्छा किया उसके विषय में यही विचार करें कि जब कभी ऐसा अवसर आएगा ऐसा और इससे और अच्छा करने का संकल्प लूंगा। इससे अपने विचारों के प्रति जागरूकता होगी और हम विचार शुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। एक उपाय तो ये। दूसरा, नियमित भावना योग करें। तीसरी बात, जब भी हमारे हृदय में विचारों का वेग आए तो मन को किसी अच्छे आलम्बन से जोड़ दें ताकि हम विचारों के बहाव में बहने से अपने आप को बचा सके। और चौथी बात, हर पल मन को कुछ ऐसी खुराक दें जो आत्म सुझाव के रूप में हो, जिससे विचार शुद्धि हो। ये चारों उपाय अपने वैचारिक शुद्धि का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। और दूसरा पूछा जवान पर काबू करने की बात, तो जवान पर काबू करने के लिए एक बड़ा सरल सा उपाय दे रहा हूं। हमेशा मन में संकल्प लो कि मुझे सही बोलना है और अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है। और जब भी जबान से स्खलन हो, 10 रुपए की पेनाल्टी मंदिर के गुल्लक में डालो। ईमानदारी से मैंने अपशब्द बोला, कोई दुर्वचन कहे, कोई अनुचित बात मेरे मुख से निकली, जैसे इसका आभास हो, 10 रुपए की पेनाल्टी डालो। पहले दिन 10 की डालो, फिर बढ़ाते जाना, 100 रुपए तक जाओ। एक आध हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे एहसास हो कि मैंने बदजुबानी की है, अपने मन को धिक्कारो, 9 बार नमोकार की जाप करो, भगवान का नाम लो और संकल्प लो कि इसकी पुनरावृत्ति में नहीं करूंगा। स्वस्थ दशा में अपने मन को हमेशा एक आत्म सुझाव दो, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये सावधानी रखो, इससे आपके वचनों का स्खलन रुकेगा। और यदि कोई हमारी गलती का एहसास कराए तो हमें तुरंत उसे स्वीकार लेना है। यदि ऐसे उपाय अपनाएंगे तो आप अपने वचनों पर असाधारण संयम ला सकेंगे। और ये बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने अनेक लोगों से ऐसा प्रयोग कराया। लोगों की वाणी में बहुत संयम है और लोग संभलते हैं, समझते हैं। हर व्यक्ति को ये रखना चाहिए, उससे अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। प्राय बहुत लोग हैं जिनके मुख से ऐसी आदतें होती। एक सज्जन थे, ट्रकों का व्यवसाय था और ट्रक का उनके पास 150 ट्रक थे और ड्राइवर, खलासी, इन सब के बीच जो बातें होती है, बड़ी गंदी बातें होती, गाली गलौज उनके जबान पर। तो एक रोज मेरे पास बैठे बैठे उनके मुख से एक अपशब्द निकल गया।
उसका मुझसे कोई संदर्भ नहीं था, पर वो उनका तकिया कलाम सा था। समाज का मुखिया अध्यक्ष होता था, मुख से अपशब्द निकला। लोगों के जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि भैया, मैंने उनको रोका, बोले आपने क्या शब्द बोला, आपको इसका पता है? शायद आपको उसका आभास नहीं, पर ऐसे शब्द आप जैसे लोगों के मुख से शोभा देते हैं क्या? उस आदमी की आंखों से आंसू आए। उसने कहा महाराज क्या करूं, मैं शर्मिंदा हूं, पर हम क्या करें महाराज, हम ठेला वाले, बुंदेलखंड में ठेला वाले बोलते, ट्रक वालों को ठेला वाले। महाराज सवेरे से ऐसी ही बात बोलते हैं, गाली गलौज करे बिना काम चलता नहीं, सो आदत हो गई। बोले ये आदत उचित नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम गाली गलौज करके ही काम करें, हमारा दूसरा रास्ता भी हो सकता है। आपके मुख से जो शब्द मेरे सामने निकले, माँ बहनों के सामने भी निकलते होंगे। बोले हाँ महाराज निकल जाते हैं, और कभी कभी किसी नए व्यक्ति के सामने मुझे बड़ी असहजता का अनुभव होता है। मैं क्या करूं, आप कोई रास्ता बताओ कि मैं इससे बच सकूं। मैंने उन्हें इसी तरह के 4 उपाय बताए। मैंने उनसे कहा कि रोज एक वाक्य दोहराओ, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। इस वाक्य को बार बार आप दोहराओ। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि यदि आपके मुख से अपशब्द निकले, जैसे ही एहसास आभास हो, बात को अधूरी छोड़कर नमोकार जपो। तीसरी बात, पेनाल्टी लगाना शुरू करो। जब भी जितनी बार अपशब्द निकले 10 रुपए की पेनाल्टी करो। ये बार 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 करो कि जब भी ऐसे अपशब्द निकले पेनाल्टी करो। और चौथी बात, जिसको आप चाहते हो उससे कह दो कि जब भी मेरे मुंह से अपशब्द निकले मुझे थोड़ा संकेत कर देना, क्योंकि मैं कब बोल के बहकता हूँ मुझे पता नहीं लगता। पर ये केवल उससे बोलना जिससे तुम्हारा लगाव है, नहीं तो दूसरा बोले तो तुम चढ़ बैठोगे। उनने ये काम किया और आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा। 4-5 महीने में उस आदमी की पूरी आदत ही बदल गई। जो बात बात में गाली आप सोच सकते, जिस व्यक्ति के मुख से हम लोगों के सामने गाली निकलती हो, उस आदमी की भाषा कैसी हो। लेकिन उसके मन में संकल्प था। मैंने उसे बताया, वो मुझे बहुत मानता भी था। आज इस दुनिया में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और वो भी उम्र पार करने के बाद। जो लोग कहते हैं कि उम्र ढलने के बाद बदलाव नहीं आता, मैं ऐसा मानने को राजी नहीं हूँ। संकल्प मन में हो तो हर बदलाव घटित हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनमें परिवर्तन आया, बहुत व्यापक परिवर्तन आया। ये परिवर्तन हर किसी के जीवन में घट सकता है। आप भी प्रेरणा पाए, अपने दोषों और दुर्बलताओं को देखें और एक एक बुराई को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाए। आपका संकल्प, आपकी सजगता, आपकी सक्रियता आपके जीवन को सक्षम बनाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। इस प्रश्न